हमारे भारत के ये यूट्यूबर्स जिन्होंने बड़े मूवीज में काम किया है और क्या शादी करने की प्रथा हिंदू धर्म से लिया गया था और इन पाउडर्स को लगाने के बाद हमें ठंड का एहसास कैसे होता है और इस गेम को बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है जितना दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग को बनाने के लिए भी नहीं किया गया था। और क्या आप पानी के ऊपर चल सकते हो बिल्कुल इनकी तरह। ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 9, 13 साल पहले इन दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसा कागज का एयरप्लेन बनाया जो लगातार उड़ता ही रहा। देखो, आमतौर पर जब हम कागज से बने एयरप्लेन को उड़ाते हैं ना, तो वो मुश्किल से 20 से 30 फीट तक ही उड़ पाता है, पर इन्होंने कागज से एक ऐसा एयरप्लेन बनाया जो 226 फीट तक उड़ता ही रहा, क्योंकि इन्होंने प्लेन का डिजाइन को ऐसा बनाया था जिससे ये लगातार 9 सेकंड तक ग्लाइड करता रहा। फिर 2022 को इनका भी रिकॉर्ड टूटा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा एयरप्लेन बनाया जो लगभग 290 फीट तक उड़ता ही रहा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे दूरी तक कागज के एयरप्लेन को उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। नंबर 1, क्या पानी के ऊपर चलना वाकई पॉसिबल भी हो सकता है? क्योंकि जिनको भी आप देख रहे हो ना, ये एक शाओलिन मॉन्क है और 2015 में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ये पानी के ऊपर चल पा रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान इनकी तरह पानी के ऊपर चल सके? तो देखो, ये सच है कि ये पानी के ऊपर चल सकते हैं, पर ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। इनका नाम सी लिलियांग है और पानी के ऊपर चलने का ये वीडियो 2015 में वायरल हुआ था। पर मैं आपको बता दूं कि ये गहरा पानी नहीं था और पानी में 200 प्लाईवुड के पतले पतले पटरे बिछे हुए थे। पर ऐसा भी नहीं है कि आप इन पर इजीली चल सको, इसमें भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और इन्होंने 10 साल प्रैक्टिस करा है, तब जाकर ये पानी के ऊपर चलने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हैं। नंबर 7, क्या होगा अगर हम अपने नाक के सिर्फ एक ही छेद से 1 साल तक सांस लेते रहें? क्या हम 1 साल तक जिंदा रह पाएंगे या ऐसा करने से हमारे शरीर पर आखिर क्या असर पड़ेगा? तो देखो, अगर हम नाक के एक छेद को बंद कर दें और सिर्फ एक ही छेद से सांस लेते रहें, तो जाहिर है एयर फ्लो 50% तक रिड्यूस हो जाएगा, जिसके चलते थकान या चक्कर आना या फोकस में कमी हो सकती है, जिसके चलते आप मेहनत भरा काम नहीं कर पाओगे। और 1 साल तक लगातार एक ही छेद से सांस लेने से नस्ल डैमेज, इन्फेक्शन या लंग इश्यूज भी हो सकती हैं। और 1 साल तक नाक के एक छेद को बंद करने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिसके चलते इन्फेक्शन हो सकता है। पर क्या हम 1 साल तक एक नाक से सांस लेकर जिंदा रह पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, जिंदा रहना टेक्निकली पॉसिबल तो है, पर ये बहुत ही चैलेंजिंग और रिस्की है। नंबर 6, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा और इसे बनाने में करीब 6 साल लगे थे और इसे बनाने की कीमत $1.5 बिलियन यानी कि करीब 12,700 करोड़ रुपए लगा था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2026 में एक गेम आने वाली है, GTA 6। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इस गेम को बनाने में $2 बिलियन यानी कि करीब 16,900 करोड़ रुपए लग रहे हैं, मतलब बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। और इस गेम का डेवलपमेंट 13 साल से चल रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम किस लेवल की होगी। नंबर 5, देखो, जो छोटे मोटे पानी जहाज होते हैं ना, जैसे मोटर बोट्स या फिशिंग बोट्स, इनका अगर आप इंजन भी बंद कर देते हो ना, तो ये इजीली रुक जाती है। पर बात करें बड़े शिप्स जैसे कार्गो शिप्स या क्रूज लाइनर्स, इनका अगर आप इंजन भी बंद कर दोगे ना, तो भी ये नहीं रुकेगी जब तक कि आप रिवर्स थ्रस्ट जनरेट नहीं कर लेते हो। मतलब इन बड़े जहाजों को आगे बढ़ने के लिए जिन प्रोपेलर्स का यूज किया जाता है ना, जहाज को रोकने के लिए भी उन्हीं प्रोपेलर्स को रिवर्स रोटेशन में चलाना पड़ता है ताकि बड़े जहाज रुक सके, वरना सिर्फ इंजन ऑफ करने पर भी ये ऐसे ही 5-10 मिनट तक आगे बढ़ते ही रहेगी। नंबर 4, क्या आपने कभी व्हाइट रूम टॉर्चर के बारे में सुना है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है जो हर कोई झेल नहीं पाता। जी हाँ, व्हाइट रूम टॉर्चर उसे कहते हैं जिसमें किसी क्रिमिनल को एक व्हाइट रूम में डाला जाता है और उस रूम में हर एक चीज, चाहे वो कैदी के कपड़े हो या रूम का दीवार या रूम का फ्लोर, व्हाइट रूम में हर एक चीज व्हाइट कलर का ही होता है। और इस रूम के अंदर ना आप किसी को देख पाओगे, ना किसी को सुन पाओगे और ना ही आपको ये पता चलेगा कि दिन हो रहा है या रात। यहाँ तक कि आपको जो खाना दिया जाएगा वो भी व्हाइट कलर का ही होगा, जैसे राइस या मिल्क। जी हाँ, टॉर्चर करने का ये टेक्निक सच में इफेक्टिव होता है। नंबर 3, क्या शादी करने की प्रथा हिंदू धर्म से शुरू हुई, उसके बाद बाकी धर्मों ने अपनाया, या फिर लोग पहले से ही शादी क्या करते थे? तो देखो, शादी का प्रथा हिंदू धर्म से भी पहले दुनिया भर में था, क्योंकि मैरिज एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रैक्टिस है जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से अलग अलग कल्चर्स में एग्जिस्ट करता आया है। पर हिंदू धर्म ने शादी को एक खास रिचुअलिस्टिक और स्पिरिचुअल फॉर्म दिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा। पर यह कहना कि सभी धर्मों ने इसके बाद अपनाया थोड़ा गलत होगा। हर धर्म ने अपने तरीके से मैरिज को डेवलप किया है, क्योंकि मैरिज का
स्मार्टफोन से 50,000 से लेकर 1 लाख साल पहले से ही शुरू हुआ था, जब इंसानों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया, जिसका फायदा ये हुआ कि वो लोग अपने पार्टनर्स के साथ रहने लगे और साथ में खाना शेयर करने लगे और साथ ही बच्चों का देख रेख भी करते थे। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप डर्मीकूल जैसे पाउडर्स लगाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए ठंड का एहसास कराता है, पर उसमें ऐसा क्या होता है जो स्किन को ठंडी लगती है और ये काम कैसे करता है? तो देखो, जब आप डर्मीकूल जैसे पाउडर्स लगाते हो ना तो आपको थोड़ी देर के लिए ठंड का एहसास होता है, पर ये सच में स्किन को ठंडा नहीं करता। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, मेंथोल और कॉम्फर नाम के। इन्हीं के चलते हमें कूलिंग सेंसेशन होते हैं जो हमारे नर्व्स को ट्रिक करके हमें ठंड का एहसास कराते हैं, वो भी बिना स्किन के टेम्परेचर को कम किए। नंबर 1, ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स जो बड़े मूवीज में दिख चुके हैं, जैसे कि आशीष चंचलानी। ये एक हॉलीवुड मूवी MIB इंटरनेशनल मूवी में दिख चुके हैं, उसमें इनका एक छोटा सा कैमियो था और बहुत जल्द इनका एक वेब सीरीज भी आने वाला है। ऐसे ही एक और यूट्यूबर है भुवन बाम, ये भी बहुत ही बड़े यूट्यूबर है। इन्होंने भी ढिंडोरा और ताजा खबर जैसी हिट वेब सीरीज दिया है। ऐसे ही एक और यूट्यूबर है केरी मिनाटी, इन्होंने भी एक बॉलीवुड मूवी रनवे 34 में एक छोटा सा कैमियो दिया था। वैसे तो कई और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कई मूवीज में कैमियो वगैरह दे चुके हैं, पर ये तीनों इंडिया की जाने माने यूट्यूबर्स में से एक हैं जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। तो आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी भी खत्म नहीं होते।